राजधानी भोपाल के हथाईखेड़ा डैम में एक बार फिर शारीरिक मछली गैंग का दबदबा सामने आया है। वह सहकारी समिति के तहत मछली पालन कर रहे मछुआरों को धमकाने, प्रताड़ित करने और उनके अधिकार छीनने के गंभीर आरोप लगे हैं। एनएचआरसी के हस्तक्षेप के बाद भी हालात नहीं बदले, जिससे मछुआरों में डर और असुरक्षा का माहौल है। आपका क्या नाम है? मेरा रमसी कुमार भूरिया। मछुआ समिति जो हथाईखेड़ा डैम की है, उसमें जो विवाद चल रहा है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं उसमें, उस विवाद के चलते क्या कहना चाहते हैं? अभी तो और लोग और सदस्य भी जो है वो आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग सदस्य नहीं हैं, आप फर्जी सदस्य हैं, वो असली सदस्य हैं। नहीं सर, हम ही असली सदस्य और हैं। उन्होंने दस्तावेज भी दिखाए पूरे, उन्होंने बताया कि हमारे पास भी 10 से 15 साल से हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। सामने हमारी बातचीत भी होती है उनसे, सारी चीज़ें होती है, नीलू मियाँ से, उसके लड़के से, सारे एविडेंस है। अब वो क्या है, हम लोगों को अलग कर दिया गया है। जो सारी मछली का जो चला है वीडियो जारी वगैरह, उसमें ये कहा गया था मतलब इनका कोई डैम में लफड़ा वगैरह जो भी हमें नहीं मालूम सब, पर हम 10 से 15 साल से डैम में मछली पकड़ने के काम करते। 10 से 15 रुपये किलो के हिसाब से उनसे मछली भी जाती, उसकी पेमेंट देते। हमारे मुन्ना लाल जो अध्यक्ष हैं, रविंदर सानी जो बिहार के हैं उपाध्यक्ष हैं, उसमें उनके द्वारा पेमेंट दी जाती थी। सर आप लोग कितने सदस्य जो है वहाँ पे काम कर रहे थे? सर सारे सदस्य हम काम कर। कितने गिनती में कितने? सर 8 लोग हैं हम लोग। 8 लोग। 8 लोग काम कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे मुस्लिम सदस्य कितने हैं मछुआ समिति में? सर उसमें हमारी समिति में कोई नहीं थे। अभी जो आप बता रहे थे, अभी थोड़े उसमें 2 3 4 है मुसलमान, पहले एक भी नहीं था उसमें। तो आपके पक्ष में वो आए थे जो बीजेपी के प्रियंक कानूगो जी हैं, तो उन्होंने जो वहाँ पे आपको कब्जा दिलवाया था, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर अब ये हो रहा है कि मतलब हमें झूठे आवेदन दिए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप समिति के सदस्य ही नहीं हो, आपका कोई अधिकार नहीं बनता मछली पकड़ने का, आप जाइए। हमें पुलिस की धमकी दी जाती है चोरी चमारी में फंसाने के। कौन दे रहा है ये? कौन दे रहा है नोटिस आपको? उनके द्वारा दिया जा रहा है नोटिस? नीलू मियाँ का जो हमारे अध्यक्ष है मुन्ना लाल, उनके द्वारा दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम समिति के सदस्य ही नहीं है, अदर मतलब आप लोग अलग थे, कभी पहले थे नहीं थे, हमें किसी तरह की जानकारी भी नहीं दी, अचानक से नोटिस दिया और हटा दिया। सर आपकी समिति को जो 90 लाख रुपए आया था, उसका हिस्सा मिला आप लोगों को? सर अभी तक कुछ भी नहीं मिला सर, हमें नहीं मिला सर, जानकारी में भी नहीं है हमारे। तो अच्छा, आपको ये मालूम है कि मछुआ समिति में आप कितने सालों से सदस्य थे? ऐसा कुछ पता था आपको? सर 2022-23 में हमें हमारे डॉक्यूमेंट लिए गए थे। हाँ जी। और जो नीलू मियाँ का लड़का है तैयब भाई, वो हमें लेके भी गए थे उनके मकान पे, जहांगीराबाद साइड में नोटरी पे कुछ कागज वगैरह ने लिए थे पास। आपको कब पता चला कि आप मछुआ समिति के सदस्य हैं? सर अभी के चक्कर सर अभी ये सारे भाई का कांड हुआ था सर, उसमें पता चला हमको सर। फिर हम वहाँ से सर एक अधिकारी के पास पहुंचे सर, उस टाइम पे पता चला हम इस समिति के सदस्य। आपकी बात को कैसे सही माने? आपके पास कुछ कागज प्रूफ कुछ है? आप लेके आए हो? जी सर। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ मछली पालने वाले लोगों से बात। हमारे पास यहाँ के अनुसूचित जाति के और वंशानुगत हिंदू मछुआरों ने शिकायत की थी कि उनके समिति को जो तालाब आवंटित है उस पर कुछ मुसलमान रसूखदार गुंडों ने कब्जा कर लिया है और स्थानीय समिति के कुछ लोगों को बहकाकर जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं उनको यहाँ पर काम करने से रोका जा रहा है, मत्स्य आखेट से रोका जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है। हमने यहाँ आकर देखा तो कहाँ है वो चेतन भैया, ये जिन लोगों के तालाब हैं, जिनके नाम समिति है, इनकी हालत देख लो आप, फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, जबकि कागज पे इनकी जो समिति है वो करोड़ों रुपए का व्यापार कर रही है। ये आर्थिक अपराध का एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें इन गरीबों का शोषण हो रहा है। इस पर राज्य की सरकार ने संज्ञान लिया, आयोग ने संज्ञान लिया, हमने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने बहुत ही सक्षम आदेश दिया कि इन गरीबों को इनकी रोजी रोटी के हक से वंचित न किया जाए, इनको यहाँ पे मत्स्य आखेट करने दिया जाए। मैं आज यहाँ पे निरीक्षण करके ये देखने आया था कि क्या ये लोग वाकई यहाँ पे आखेट कर। मध्य प्रदेश सरकार की नीति जो है मत्स्य आखेट की, वो ये कहती है कि उन सभी लोगों को मछली पालने में प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग वंशानुगत मछुआरे हैं। वंशानुगत मछुआरा क्या होता है? मैं मछुआरा, मेरे पिताजी मछुआरे, उनके पिताजी मछुआरे,
आज आप बबलू भैया क्या नाम तुम्हारा? अन्नू मासी। मछुआरे हो? पिताजी क्या करते थे? तुम क्या करते हो? पिताजी के पिताजी क्या करते थे? वो भी यही काम करते थे। सब लोग यही करते थे ना। तो वंशानुगत रूप से जो लोग मछली मारने का काम करते हैं, वंशानुगत रूप से जो लोग मछली मारने का काम करते हैं, उनके अलावा अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं यहाँ पे? एससी वाले, एससी और एसटी वाले, आदिवासी ये आदिवासी, एससी एसटी वाले। पहला हक किसका? जिनके बाप दादा मछली मार के अपना पेट पालने का काम करते हैं। दूसरा हक किसका? जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इनके अलावा तालाब की मछली पे किसी का अधिकार नहीं। ये जो इस आदमी ने मुझे इतनी देर तक बताया, क्या नाम बेटा तुम्हारा? राम सिंह, राम स्वरूप। मैं सरकार का रिकॉर्ड पढ़ के आया हूँ, ठीक। सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से तालाब में जितनी मछली निकलनी चाहिए, ये भैया उसमें से 10% बता रहा है केवल। समझ रहे हो आप लोग? सरकार का रिकॉर्ड अगर कह रहा है कि 10 कुंटल मछली निकलती है, तो भैया 1 कुंटल बोल रहा है, ये मान लो। अगर मैं इसके हिसाब से भी जोड़ता हूं, तो जो समिति है उसके सदस्यों को 5-5 लाख रुपए मिलना चाहिए मछली मारने की, जो प्रॉफिट बनता है। और अगर मैं सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से जोड़ूं, तो वो रकम साल की 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए पे पहुंचती है। अगर आपको ये पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपका हक मारा जा रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा भैया, हमको मालूम है, इसलिए तो माता जी हम आए हैं। सही में संचालक। अब आप एक बात समझ, अंगूठा लगवा लेते हैं सर। वंशानुगत मछुआरों की परिभाषा में मुसलमान नहीं आते। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की परिभाषा में जो मुसलमान यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं, वो नहीं आते। आपसे झूठे कागज बनवाकर, गलत तरीके से, या आपको पैसा एडवांस देके एग्रीमेंट करके अगर किसी ने तालाब पे कब्जा किया है, वो कब्जा आज से खाली मानना।